जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 41 दिन हैं बेहद खतरनाक। आने वाला है एक बड़ा भूकंप, और वो भूकंप साधारण नहीं होगा। जान और माल का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। जनहानि के भी संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं। टाइम आप लोगों को बतला रही हूँ, 11 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक का ये जो टाइम है, आप खुद काउंट कर लीजिए कितने दिन होते हैं। फ्रॉम 11th नवंबर टू 21st दिसंबर। 11 तारीख इसलिए मैंने काउंट किया क्योंकि उस दिन गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। चीज़ें वहीं से खतरनाक होनी शुरू हो जाएंगी। दुनिया में हालात नाजुक बन जाएंगे। कारण 3 बड़े ग्रह वक्रीय होंगे इस समय। बुधदेव 10 तारीख को वक्रीय, अगले दिन गुरुदेव बृहस्पति वक्रीय, और इसके पहले शनिदेव तो वक्रीय अवस्था में मीन राशि में हैं। 3 जलीय राशियां एक साथ एक्टिव और 3 बड़े ग्रह वक्रीय। चीज़ें खतरनाक तो होनी ही हैं। इसलिए इस समय यदि लंबी दूरी की यात्रा पर आप लोग जा रहे हैं, तो लंबी दूरी की यात्रा पर जाते हुए आपको अपनी प्लानिंग इस प्रकार करनी है कि कोई नुकसान न उठाना पड़े। और यदि ज़रूरी नहीं है, केवल घूमने के इरादे से जा रहे हैं, कोई अर्जेंट वर्क नहीं है, तो हो सके तो बातें मानकर टाल दें ये यात्रा। सबके ऊपर ही एक साथ मौत का तांडव होगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय कुछ लोग बच भी जा रहे हैं और कुछ लोग काल के गाल में समा भी जा रहे हैं। अब कौन बचेगा और कौन नहीं, ये केवल भगवान कल्कि ही जानते हैं। प्रभु जगन्नाथ ने 3 बड़े सांकेतिक संदेश दे दिए, एक के पश्चात एक। जब उसे समझ नहीं पाए लोग, भक्तगण भी उसे नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, जब उसे डिकोड नहीं कर पाए, तब देखिए किस प्रकार का नुकसान होता है। बच्चों पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। नवंबर और दिसंबर में अपने बच्चों का रखें बेहद ध्यान। कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं, अगर बच्चे संभालने के लिए घर पर कोई बड़ा है, छोड़ दें अपने बच्चों को, ना लेकर जाएं अपने साथ यात्रा पर, क्योंकि इस समय खतरा बड़ों से ज़्यादा बच्चों पर भी मंडरा रहा है। केवल बड़े नहीं, इस समय खतरे की चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं। केवल भगदड़ मची मंदिर में 1 नवंबर को वो घटना नहीं हुई, बल्कि उस समय एक और घटना हो गई, और वो घटना या तो 1st के या 31st को है, आप लोग खुद चेक कर लीजिए। एक्सीडेंट हो गया एक स्कूल बस का, वैन का, और पीछे से टक्कर हुई दूसरी गाड़ी से। और उसमें क्या हुआ, जब स्कूल वैन की टक्कर हो गई तो उसमें क्या हुआ, उसमें 2 बच्चों की ऑन द स्पॉट मौत और 4 बच्चे बहुत सीरियसली इंजर्ड, और कई बच्चे और भी घायल। लेकिन वो 4 बच्चे जो हैं गंभीर रूप से घायल, काफ़ी उनकी हालत सीरियस है। माँ एक वीडियो में देखा कि बच्चे के सिर से खून पहुँच रही है, खून बह रहा है, बच्चा बहुत बुरी हालत में बेड पर लेटा हुआ है। ये समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखलाई पड़ रहा है। तो ये 41 डेज़ यदि ज़रूरी ना हो तो यात्रा ना करें, अन्यथा अपनी सुरक्षा खुद तय करें और तब यात्रा पर निकलें। और हो सके तो जैसा मैंने कहा, बच्चे यदि ज़रूरी नहीं है यात्रा पर ले जाना तो उन्हें टाल दें। ये समय, जैसा मैंने कहा कि भगवान जगन्नाथ के यहाँ से जब संकेत मिलता है, और वो भी इतनी जल्दी संकेत भगवान देते हैं, लेकिन उसको कोई डिकोड नहीं कर पाता। सबसे पहला संकेत भगवान जगन्नाथ ने दिया था कब, काफ़ी पहले की बात मैं नहीं करूँगी, रिसेंटली बात मैं करूँगी, इसी साल की। उस समय जिस समय चील उड़ी ध्वज लेकर, उनके मंदिर के ध्वज के चारों ओर चील जब उड़ी, तभी मैंने वीडियो दिया था। लोगों ने कहा ये बहुत शुभ घटना है, और मैंने कहा था नहीं, ये शुभ नहीं, बहुत अशुभ घटना है, क्योंकि चील जो है वेजिटेरियन नहीं होती है, नॉन वेजिटेरियन होती है, यानी मांसाहारी। तो मांसाहारी के मुख में सनातनी ध्वज का जाना, यानी भगवान जगन्नाथ ने ये बतलाया कि अब खतरा धर्म पर, सनातन पर बहुत बड़ा मंडरा रहा है। तो जितने भी सनातनीय हो जाओ सावधान, प्रहार बड़ा हो सकता है। और ठीक वैसी ही घटना हुई। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला, धर्म पूछकर मारा गया बहुत ब्रूटली।
उनको खत्म कर दिया गया। इतना डेंजरस वो था, जिनके घर वाले गए हैं और जिन्होंने अपने सामने घर वालों को इतनी बुरी तरह से मरते हुए देखा, वो तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उनमें बच्चे भी थे जिन्होंने अपने पिता को खोया, नहीं भूल पाएंगे वो कभी। काफ़ी बड़ा इंसिडेंट। और इसके साथ ही अभी रिसेंटली फिर वही घटना कि मंगलदीप का बुझना, यानी इसमें से दो बड़े संकेत भगवान ने कह दिया कि मेरे घर में अंधेरा, यानी बहुत जल्द बहुत सारे मंदिरों के पट होंगे बंद। तो दुनिया में भगवान को खोजने से अच्छा और भगवान को मिलने से अच्छा अपने मन के अंधेरे को दूर करो। तुम्हारे मन का अंधेरा बहुत गहराया हुआ है, मन के अंधेरे को दूर करो। खुद अपने अंतरात्मा में झांको, परिवर्तन लाओ, स्वतः भगवान के दर्शन तुम्हें होंगे, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, तीसरा संकेत जो भगवान ने इस संदेश दिया संकेत के माध्यम से, वो ये कि किसी भी मंदिर में एक बड़ी घटना हो सकती है और कई घरों के चिराग भी बुझ सकते हैं, कई घरों के लोग भी माइनसों में, यानी घरों में अंधेरा छाएगा। तो ये संकेत अगर कोई डिकोड नहीं करता है, लाइटली लेता है, तो ये किसकी गलती? अब आप कहेंगे अगर भगवान जगन्नाथ ने संकेत दिया तो क्या सब लोग मर गए? बिल्कुल नहीं, सब लोग तो खत्म नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग जो हुए हैं और कुछ लोग उस भगदड़ में शिकार हुए, उनको उनकी घायल अवस्था में वो जो पहुंचे हुए हॉस्पिटल में, गए थे एकादशी में दर्शन करने वेंकटेश्वर भगवान के, लेकिन क्या भगवान के दर्शन हुए? नहीं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं भीड़ हो उनके मंदिर में। वो भी अब शांति प्रिय ढंग से अपना कार्य करना चाहते हैं। देव उठनी एकादशी, यानी अब भगवान उठ गए और उठने के पश्चात अपना कार्यभार संभाल लिए, जो उनके एब्सेंस में भगवान शिव ने संभाला था। तो अपने कार्यभार को संभालते हुए उन्हें भी थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने पहले ही दे दिया था संकेत, मत ऐसा करना वरना तुम्हारे ही अपने घर में छा जाएगा अंधेरा, क्योंकि मैंने अपने घर में अंधेरे के माध्यम से दे दिया बड़ा संकेत। क्या भगवान के घर में अंधेरा छाना ये कोई मामूली घटना थी? नहीं थी। अब ये तो बातें मैंने डिकोड कर दी। 41 दिन किस प्रकार की घटना दिखलाई पड़ रही है? जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा कि बड़ा भूकंप दिखलाई पड़ रहा है, यानी 11 नवंबर से लेकर और 21 दिसंबर मैंने कहा, लेकिन आप थोड़े दिन आगे पीछे ऊपर नीचे कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मैंने डेट बताया और आप बिल्कुल तराजू लेकर बैठ जाएं और घड़ी की सुई देखें और 21 तारीख बीती और तुरंत मुझे आप कमेंट कर दें कि आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई, क्योंकि लोग अक्सर यही कर रहे हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, प्रेडिक्शन देती हूँ अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इंडिकेशन जो मुझे दिखलाई पड़ते हैं भगवान द्वारा दिए गए संकेत, उन सबको मिलाकर मैं अपनी प्रेडिक्शन अपने चैनल पर डालती हूँ। आगे प्रभु की माया और प्रभु की लीला। तो ये 41 दिन एक बड़े भूकंप की आशंका है और ये कहाँ पर आ सकता है? ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी सारे प्लेसेस के नाम बताए हैं, जैसे फिलीपींस है, आयरलैंड है, आइसलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, टर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है। ये जो सेंसिटिव जोन है भूकंप के लिए, उन्हीं में से कहीं पर मध्य एशिया में, पूर्व एशिया में कहीं पर भी ये भूकंप आ सकता है, जो कि जानलेवा साबित होगा। एवं हमारे देश की तो बात करूं, क्योंकि बाहर की बात करूं और अपने देश की बात नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो हमारे देश में हिमाचल प्रदेश पर, जम्मू कश्मीर पर, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड पर एक बड़ा खतरा केवल भूकंप को लेकर नहीं, लैंडस्लाइड की घटनाएं इन्हीं 41 दिनों में फिर से देखने को मिल सकती हैं। आगे ऊपर नीचे दिन आप पकड़ लीजिए, लेकिन घटना ये फिर से एक बार देखने को मिलेगी। बड़ी घटना, केवल भूकंप नहीं, लैंडस्लाइड की बड़ी घटना। इसके अलावा दिल्ली के अलावा गुजरात, फिर है पंजाब, पश्चिम बंगाल, ये सारी जगहें जो हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इन सारी जगहों को आप, और वेस्ट डायरेक्शन में भी, इन सारी जगहों को आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर बड़ा खतरा, एक जैसा मैंने कहा लैंडस्लाइड को लेकर कहाँ पर खतरा, और इसके अलावा राजस्थान भी है। ऐसा मत सोचिए, राजस्थान में तो अभी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। अब आपको एक और बतला दूं,
जो मैंने कहा था कि बुद्ध देव का वक्रीय होना, संचार व्यवस्था ठप होगी और साइबर क्राइम बढ़ेगा। अब साइबर क्राइम ऑलरेडी बढ़ चुका और रिसेंटली हुआ ये इंसिडेंट, तो आप लोगों को आगाह कर रही हूँ। कैसे आगाह कर रही हूँ? राजस्थान में ही ये घटना हुई है। और क्या घटना हुई है? मध्य प्रदेश में ये हुई है ये घटना। एक स्कैम, शादी का कार्ड गया लोगों के व्हाट्सएप पर, और जिन जिन लोगों ने वो शादी के व्हाट्सएप कार्ड के ऊपर क्लिक किया, उनके बैंक खाते खाली हो गए, उनका पूरा अकाउंट हैक कर लिया गया सेकंड के अंदर। तो ये बड़ा घोटाला, आजकल लोग इस तरह से क्राइम कर रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तो ये समय बेहद सावधानी का है, केवल यात्रा के लिए नहीं। जैसा मैंने कहा कि भूस्खलन भी हो सकता है, लैंडस्लाइड की बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में ही एक घटना हो चुकी और ये नवंबर में ही हुई। क्या हो गया? एक बड़ा गड्ढा बन गया एक जगह, और एक बड़े गड्ढे के कारण लोग अब वहां पर आतंकित हो गए कि ये अचानक क्या हो गया, इतना बड़ा गड्ढा, जमीन धंस गई। जो मैंने कहा था आप लोगों की पंच तत्व का प्रहार, अब ये देखिए जमीन धंसी बाद में, लेकिन ऑलरेडी मैंने पंच तत्व का प्रहार आप लोगों तक पहले ही पहुंचा दिया कि धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, 5 एलिमेंट्स का अटैक टुगेदर। तो ये समय केवल भूकंप के लिए नहीं, बड़ा भूकंप आने को है तैयार, पहले से आगाह कर रही हूँ। और प्लेन क्रैश की घटनाएं, हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं बहुत बहुत भयंकर, साथ ही एक ट्रेन एक्सीडेंट जो मैंने कहा था, ट्रेन एक्सीडेंट और साथ ही ट्रक का एक्सीडेंट एक बाहर किसी देश में हुआ है, वो आप लोग खुद खोज लें कहाँ पर हुआ है। एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन और ट्रक के बीच में, पूरे परखच्चे उड़ गए हैं, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ेंगे, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट या प्लेन क्रैश, एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ेंगे। और इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई में ही इमरजेंसी लैंडिंग इंडिगो फ्लाइट की हुई, 1 नवंबर की ही घटना, कारण बम रखा गया है। अब ये बम रखा गया हर जगह, हाई कोर्ट में कह दिया गया बम रखा गया है, कहीं पर जा रहे हैं वहाँ पर कह दे रहे हैं बम रखा गया है, ईडी के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली, वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। तो ये चीज़ें, ये नवंबर में लोग भ्रमित भी होंगे, धमकियाँ भी दी जाएंगी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे भी होंगे, खत्म भी होंगे। लेकिन ये 41 दिन दुनिया हिलेगी ज़बरदस्त तरीके से। तो जैसा मैंने कहा, भूकंप, बड़ा भूकंप आने को है तैयार। टाइम लिमिट मैंने बताया, प्लेसेस के नाम, और ऐसा नहीं कि इन प्लेसेस में ही आएगा और दूसरे प्लेसेस में नहीं आएगा। जितना मुझे याद है, जितना मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, उतना आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। लेकिन ये समय, चूँकि गुरुदेव बृहस्पति, उसके अलावा बुद्ध देव, उसके अलावा शनि देव, 3 जलीय राशियाँ एक्टिव, तो जल से भी बड़ा खतरा। इस समय पहाड़ों की यात्रा टालें, पहाड़ों की यात्रा टाल दें, क्योंकि पहाड़ों से खतरा बड़ा मंडरा रहा है। तो हो सके तो पहाड़ों की यात्रा ना करें और सोच समझ कर निर्णय लें। जान है तो जहान है, बच जाएगी जान तो बहुत समझिए, भगवान ने आपके ऊपर एहसान कर दिया है कि इस समय जिनकी जान बच जा रही है, लोग बेतहाशा हैं, दौड़ लगा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान में, तो ऐसे हालात हैं और उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है पाकिस्तान का। मैं यूँ कहूँ, बेहद डरा हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ अफ़गानिस्तान, दूसरी तरफ हिंदुस्तान और तीसरी तरफ उनके अपने ही लोग, बलूचिस्तान के लोग, उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू, समझ में नहीं आ रहा है मुनीर को कि वो जाए तो जाए कहाँ। इसलिए ये खतरा बेहद गंभीर है। तो बहुत सोच समझकर आप लोग डिसीजन ले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।